नवाबशाह के करीब अलनाक हादसा। कराची से हवेलिया जाने वाली हजारा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 34 अफराद जा बहक, 100 से जायद जख्मी, 10 बोगियां तबाह। ट्रैक को भी शदीद नुकसान। अप एंड डाउन ऑपरेशन मुअत्तल। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज और रेंजर्स के जवान इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। वजीर रेलवे ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाकया मैकेनिकल फॉल्ट का नतीजा हो सकता है। ख्वाजा साद रफीक ने तखरीबकारी का खदशा भी जाहिर कर दिया। ऐसा लगा ट्रेन से कोई चीज टकराई है। संभलने के बाद उठा तो लाशें पड़ी थी। जख्मी मुसाफिर की गुफ्तगू। हरसारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसे के बाद तबाही का मंजर। बच्चों और खवातीन की चीखों पुकार। बदकिस्मत मुसाफिर प्यारों को ढूंढते रहे। ट्रैक उखाड़े जाने का शुबा। शवाहिद मिल गए। 3 निकात पर तहकीकात का आगाज। रफ्तार सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर फी घंटा थी। ड्राइवर ने ओवर स्पीडिंग का तासुर मुस्तरद कर दिया। ट्रैक की बहाली का काम जारी। ट्रेनों की मदद से तमाम बोगियां क्लियर कर दी गई। जीओसी हैदराबाद की मीडिया ब्रीफिंग। अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। हजारा एक्सप्रेस को हादसे के बाद ट्रेनों का शेड्यूल शदीद मुतासर। कराची सिटी और कैंट स्टेशन पर इमदादी डेस्क कायम। बिलावल भुट्टो की मुतासरीन को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वजीर आला सिंध नवाबशाह पहुंच गए। जख्मियों की अयादत भी की। शजीर इनाम मेमन कहते हैं रिलीफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। झूठे इल्जामात पर उसको सजा दिलवाई गई और उस वक्त ये उछल उछल के कहते थे कि जज का फैसला है, खुशियां करो, मिठाई बांटो। आज अगर अदालतें को फैसला दे रही उनके खिलाफ, हमने तो कोई इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जल्द आएगा और पाकिस्तान की तकदीर आगे बदल देगा इंशाअल्लाह। पीटीआई ने 4 साल सिर्फ तबाही की। दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापसी की दावत दी। साजिशी टोले ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। इनकी नाअहली पर खुशियां मनाने वालों के साथ जो हुआ वो निजाम कुदरत है। 9 अगस्त को असेंबली टूट जाएगी। लीगी कायद वापस आकर दोबारा वजीर आजम बनेंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। नवाबशाह ट्रेन हादसे की रिपोर्ट भी मांग ली। निगरां वजीर आजम के लिए शॉर्ट लिस्टेड नामों हफीज पाशा और एक जज शामिल हैं। शाहिद खाकान और इसहाक डार फहरिस्त का हिस्सा नहीं। ओहदे पर किसी गैर जानिबदार शख्स को लाया जाएगा। इंतखाबात ताखीर से फरवरी या मार्च में भी हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। राना सना का टीवी इंटरव्यू। डिजिटल मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन का पहला इजलास आज होगा। मुल्क में नई हल्काबंदियों से मुताल्लिक फैसला मुतवक्के। पीटीआई चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाने का मामला भी एजेंडे में शामिल। लाख मेरी आबादी कम कर दी आपने। मेरी सीट जो है ना वो अब वो नहीं बढ़ेंगी। ये सीटें आपकी हैं, ये आपको मुबारक हो। कम से कम मैं जो है इस वक्त आपके लिए टोकन वॉकआउट करता हूं अगर साथी आते हैं। मर्दमशुमारी पर लफ्जी गोलाबारी। कामरान मुर्तजा का सेनेट से वॉकआउट। 6 यूआई रुकन बोले बलोचिस्तान पर बम गिरा दिया गया। सूबे की आबादी 64 लाख कम दिखाई गई। 7 से 8 सीटें बढ़ना थी। ये इजाफा बर्दाश्त नहीं हो सका। सैफुल्लाह अबड़ो की भी तहफ्फुजात। नताइज इत्तेफाक राय से मंजूर हुए। फैसला सूबाई हुक्काम की तसल्ली के बाद किया गया। तफसीलात सूबों को भिजवा दी गई है। एतराज है तो आगाह किया जाए। इसहाक डार की वजाहत। लंदन के लिए पीआईए परवाजों की अक्टूबर में बहाली की तवक्को भी जाहिर कर दी। 90 दिन के अंदर वो डिलिमिटेशंस जो है वो मुकम्मल कर ली जाए ताकि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे हों, क्योंकि अगर डिलेड इलेक्शंस विल बी अ डिजास्टर फॉर द फेडरेशन। इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा। इंतखाबात का मुद्दत से आगे जाना गैर आईनी और विफाक के लिए तबाहकुन होगा। इलेक्शन कमीशन चुप का रोजा तोड़े। राजा रब्बानी का सेनेट में मौक़िफ। हल्काबंदियां जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर। आजम नजीर तारड़ बोले ईसीपी आइंदा का वाज़े लाहे अमल दे। ऐवान ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मुताबिक एक सजा हुई है, उनके पास अपील का हक है।
मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो आला तरीन अदालत ने घर भेज दिया, ना अपील, ना रिव्यू, ना रिवीजन। ये एक कानूनी तरीकेकार के तहत आपको सजा हुई है, उसे फेस करे, अपील फाइल करे और वहां पे जाके जवाब दे। पीटीआई चेयरमैन का ट्रायल और गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। समाअत के दौरान सफाई का पूरा मौका दिया गया, वो 37 बार तलब करने पर पेश ही नहीं हुए। अब सजा हुई है तो सामना करे, अपील का हक भी हासिल है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। सरबराह तहरीक इंसाफ अपने करतूतों की वजह से इस हाल को पहुंचे, उन्हें लीडर कहना लीडर की तौहीन है। सेनेटर बहरामन तंगी के रिमार्क्स पर पीटीआई अरकान का एहतजाज। तोशाखाना फौजदारी केस में गिरफ्तार पीटीआई चेयरमैन की अटक जेल में आज दूसरी रात बी क्लास मिल गई। कमरे में मैट्रेस, कुर्सी और पानी का कूलर मौजूद। गैर मुसल्लह एहलकार तैनात। जेल के अतराफ इलाका रेड जोन करार। रास्ते मुकम्मल सील। पीटीआई चेयरमैन ने रियासती तहाइफ बेचे, गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। मरियम औरंगजेब ने कहा, मुकदमा अदालतों में जेर समात रहा, कानूनी मराहिल भी मुकम्मल हुए। सरबराह तहरीक इंसाफ शहादतें पेश नहीं कर सके। 2018 के इलेक्शंस में पीटीआई चेयरमैन को एस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल थी। आजाद उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल करवाने तक हमारे ताल्लुकात आइडियल थे। इंतखाबात के बाद सर्दमहरी का अंदाजा हुआ। अब्दुल अलीम खान का इंटरव्यू। कहा, उनके ख्याल में बुशरा बीबी उन्हें वजीर आला नहीं लाना चाहती थी। गैंग ऑफ 5 हर चीज का जिम्मेदार है। JUIF अपनी ही सीट हार गई। पीटीआई के इनामुल्लाह मोहम्मद पेशावर की तहसील काउंसिल मथुरा के चेयरमैन मुंतखब। निशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम के फरीदुल्लाह खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कौमी टीम ICC वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी। वजारत खारिजा का फैसला। इंडियन हुक्काम को सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया। खिलाड़ियों का तहफ्फुज यकीनी बनाने की उम्मीद का इजहार। JUIF अपनी ही सीट हार गई। पीटीआई के इनामुल्लाह मोहम्मद पेशावर की तहसील काउंसिल मथुरा के चेयरमैन मुंतखब। निशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम के फरीदुल्लाह खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कौमी टीम ICC वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी। वजारत खारिजा का फैसला। इंडियन हुक्काम को सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया। खिलाड़ियों का तहफ्फुज यकीनी बनाने की उम्मीद का इजहार।